नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक सिंपल कंपैरिजन एलजी की यूपी सीरीज के टेलीविजन्स को लेकर के। अब एलजी की जो यूपी सीरीज है ना, जो 2021 में लॉन्च हुई है, उसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं। और कभी कभार क्या हो सकता है कि जब आप एक टेलीविजन लेना चाहते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इतने सारे मॉडल्स हैं। तो भाई, ले तो क्या ले और क्यों ले, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम फोकस करने वाले हैं आज की वीडियो ओनली द 77 सीरीज के ऊपर, यूपी 77 वाली सीरीज। यूपी 7500 के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। उसके बारे में मैंने दूसरी वीडियोस भी बनाए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके एलजी की यूपी 7500 की वीडियोस को देख सकते हैं। और मैंने कंपेयर भी किया उससे सैमसंग के साथ। तो आज की कंपैरिजन सिंपल 7700 वाली जो सीरीज है उसको लेकर के है। तो मैंने एक सिंपल सा चार्ट बनाया है और मैं एक एक्सरसाइज करूंगा आप लोगों के साथ भी। एलजी के वेबसाइट पे जा करके हम सारे मॉडल्स की इंफॉर्मेशन को डिटेल पे देखेंगे। अब पहली चीज जो आप हमेशा चेक करेंगे जब आप एक टेलीविजन को लेना चाहते हैं, वो है उसकी पिक्चर क्वालिटी। तो सबसे ऊपर है उसकी पिक्चर की इंफॉर्मेशन कि इस टेलीविजन में पिक्चर क्वालिटी कैसी है और पिक्चर में रेजोल्यूशन कैसा है, आपका पैनल टाइप क्या है, रिफ्रेश रेट क्या है, एचडीआर का स्टैंडर्ड्स क्या है। तो यही सब हम फटाफट देखते हैं कि इन सारे मॉडल्स में क्या क्या अवेलेबल है। अब चार मॉडल्स को हम बारीकी में देखेंगे। वो है यूपी 7720 पीटीवाई, और फिर है यूपी 7740 पीटीजी, यूपी 7750 पीटीजी और यूपी 8000 पीटीजी। मैं जानता हूं बहुत सारे नंबर्स हैं। आप इस जो कंपैरिजन चार्ट को है ना, आराम से आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इत्मीनान से देख सकते हैं अपने टाइम पे। तो चलो हम देखते हैं, सारे साइजेस के साथ शुरुआत करते हैं। तो साइजेस के मामले में ना, यूपी 7720 में और यूपी 7740 में सिर्फ 3 साइजेस अवेलेबल है, जो है आपका 43 इंच, 55 इंच और 65 इंच। ये सबसे ज्यादा बिकने वाले साइजेस हैं क्योंकि जनरली एक इंसान या एक बंदा जनरली 43, 55 या 65 इंचेस के ही टेलीविजन को लेता है। अगर आपको बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए साइजेस में, तब आप जा सकते हैं यूपी 7750 पीटीजी को लेकर के, क्योंकि उसमें 43, 55 और 65 तो अवेलेबल है ही, पर साथ में आपको 50 इंच भी अवेलेबल मिलेगा, 70 इंच भी अवेलेबल मिलेगा और 75 इंच भी अवेलेबल मिलेगा। जबकि यूपी 8000 की जो सीरीज है ना, उसमें 43 इंचेस अवेलेबल ही नहीं है, उसमें सिर्फ 55, 65 और 75 इंच अवेलेबल है। सारे ही टेलीविजन 4K है। सारे टेलीविजन में आपका डीलेड आईपीएस पैनल है, सिवाय 50 इंच टेलीविजन के। तो जहां पे भी आप 50 इंच देख रहे हैं ना, जैसे कि यूपी 7750 इंच में आपका एक वीए पैनल आता है, तो उसमें डीलेड वीए है और डीलेड आईपीएस नहीं है। बाकी सारे टेलीविजन इस सीरीज में आईपीएस पैनल के साथ ही आते हैं। 4K 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है सारे टेलीविजन में। इनमें से किसी भी टेलीविजन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं है, चाहे वो 1080p हो चाहे वो 4K हो, क्योंकि सैमसंग की जो AU 9070 है ना, उसमें 1080p 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आता है, जो इसमें से किसी भी टेलीविजन में नहीं है। अब HDR स्टैंडर्ड की भी अगर हम बात करें ना, तो HDR स्टैंडर्ड में सिर्फ और सिर्फ HDR10 और HLG ही अवेलेबल है। जी हाँ, इसमें डोल्बी विजन अवेलेबल नहीं है, यहां तक कि HDR10 प्लस की भी अवेलेबिलिटी नहीं है। अब सैमसंग की जो टेलीविजन है, सैमसंग की जो AU सीरीज थी, AU 7700, AU 8000, AU 9070, उन सारे टेलीविजन में HDR10 प्लस का भी सपोर्ट था। तो इसका मतलब है कि HDR के स्टैंडर्ड के मामले में सैमसंग की टेलीविजन एक्चुअली बाजी मार जाती है। यहाँ पे हालांकि आपको HDR10 और HLG का भी सपोर्ट मिलेगा। इसमें एक और चीज है जो है डोल्बी विजन IQ। इसके बारे में मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो में मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। बट डोल्बी विजन IQ के बारे में फाइन प्रिंट्स में लिखा गया है इसके LG के वेबसाइट पे ही, तो हम थोड़ी देर में वो भी देख लेंगे। अब प्रोसेसर सारों में इनका प्रोप्राइटरी प्रोसेसर आता है, जो ये बुलाते हैं क्वाड कोर, इंटेलिजेंट क्वाड कोर प्रोसेसर 4K। तो ये प्रोप्राइटरी 4K क्वाड कोर प्रोसेसर है। अब पिक्चर के बाद हम साउंड के मामले में अगर हम बात करेंगे, तो सारे ही टेलीविजन में 20 वॉट्स के स्पीकर्स हैं और इसमें HDMI eARC का भी सपोर्ट आता है। इसका मतलब है कि आपके पास अगर एक डोल्बी एटमॉस साउंड बार है, एक डोल्बी डिजिटल साउंड सिस्टम है, तो आप उसे eARC के थ्रू कनेक्ट करके
आनंद उठा सकते हैं डोल्बी डिजिटल साउंड का या डीटीएस साउंड का या डोल्बी एटमॉस का भी। और जी हाँ, डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट इसमें अवेलेबल है, वो भी फाइन प्रिंट में लिखा हुआ है बिल्कुल नीचे एलजी की वेबसाइट पे। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं इस टेलीविजन के साउंड के बारे में, जो हालांकि सारे टेलीविजन में 20 वॉट्स के स्पीकर है, बट यूपी 7750 और यूपी 8000 में ना साउंड कंपैरेटिवली थोड़ी सी टीनी है। टीनी यानी थोड़ी सी हल्की सी कम है कंपेयर टू यूपी 7720, यूपी 7740 एंड इवन यूपी 7500 इनफैक्ट। और कम इसलिए है क्योंकि हालांकि सब में डाउन फायरिंग स्पीकर्स है, सब में 20 वॉट्स है, बट यूपी 7750 और यूपी 8000 की जो फॉर्म फैक्टर है ना वो बहुत ही पतली है। इसके बारे में हम थोड़ी देर में नीचे में भी देखेंगे। फॉर्म फैक्टर पतली है, इसी के कारण आवाज भी 7720 और 7740 के मुकाबले या बराबरी में थोड़ी सी कम है, आपको वो कमी महसूस होगी। अगर हम अब फीचर्स के ऊपर अपना ध्यान दें तो फीचर्स में ये बिल्कुल स्टैक्ड अप है, इसमें सारे फीचर्स आएंगे जो आपको 2021 के टेलीविजन में जरूरत होगी। सैमसंग के भी साथ अगर हम इसकी कंपैरिजन करें, सैमसंग की AU सीरीज, AU E60, AU E70, AU 7700, AU 8000, AU 9070 के साथ भी अगर इसे कंपेयर करें, दे आर मोर और लेस द सेम। अब फीचर्स के मामले में एयरप्ले का सपोर्ट है, यानी आप एप्पल के डिवाइसेस अगर यूज करते हैं, चाहे वो iMac हो, चाहे वो मैकबुक हो, चाहे वो आईफोन या आईपैड हो, आप एयरप्ले के थ्रू आप अपने एप्पल डिवाइसेस को अपने टेलीविजन पे स्क्रीन कर सकते हैं, यानी आप मिरर कर सकते हैं। होम किट भी अवेलेबल है, तो इसका मतलब है अगर आप घर में किसी भी चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप एप्पल होम किट को भी यूज कर सकते हैं इस टेलीविजन के साथ, जो अच्छी बात है। मैजिक रिमोट सारे टेलीविजन में आएंगे बाय डिफॉल्ट। MEMC का सपोर्ट सारे टेलीविजन में है। आपको इस टेलीविजन में कुछ गेमिंग के भी ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे एक गेम ऑप्टिमाइजर मोड है और ऑटो लो लेटेंसी मोड का भी सपोर्ट अवेलेबल है इन सारे टेलीविजन में। हालांकि सारे टेलीविजन में जो HDMI है ना, इट इज नॉट 2.1, इट इज HDMI 2.0, इट इज नॉट HDMI 2.1, आप वो जरूर ध्यान में रखिएगा। HGIG जो है उसका भी सपोर्ट अवेलेबल है। तो गेमिंग के मामले में काफी आपके पास ऑप्शंस है और फीचर्स है जो आप मेन्यू के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि इसमें वेरिएबल रिफ्रेश रेट का सपोर्ट नहीं है। अब वेरिएबल रिफ्रेश रेट अगर आपको चाहिए एक टेलीविजन में, वो भी बजट में, ओनली द Samsung AU 9070 इज एक्चुअली द यूनिक टेलीविजन जिसमें आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है, तो वो काफी अच्छी चीज है। अब अगर हम गेमिंग से थोड़ी सी लीप लेके आगे बढ़े तो असिस्टेंट की भी बात कर लेते हैं। गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट है, आपका Alexa बिल्ट इन का सपोर्ट है, और बिकॉज ये LG वेब OS के साथ आती है तो इसमें LG ThinQ AI का भी सपोर्ट है। जैसे सैमसंग के टेलीविजन में Bixby का सपोर्ट है, इसमें LG की ThinQ AI का भी सपोर्ट है। तो तीन असिस्टेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं। और प्लीज नोट कीजिएगा, मैंने मेंशन किया है इसमें LG की वेब OS है, इसका ये मतलब है कि इसमें Android TV OS नहीं अवेलेबल है। तो इसका मतलब है ऐप की जो अवेलेबिलिटी है और गेम्स अगर आप चाहते हैं ना, तो आपको एंड्रॉइड टेलीविजन के ऊपर ध्यान देना चाहिए स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस के लिए। पर आप इन टेलीविजन में जो LG टेलीविजन है उन पे एक एंड्रॉइड की 4K टीवी बॉक्स, जैसे MI बॉक्स है 4K, वो कनेक्ट कर सकते हैं। रियलमी की 4K टीवी स्टिक है, वो कनेक्ट कर सकते हैं और एंड्रॉइड टीवी का भी मजा उठा सकते हैं साइड बाय साइड along with LG Web OS, so it's not a very big issue। अब अगर हम बेजल्स की बात करें ना, तो इन सारे टेलीविजन में बेजल मिनिमल है, स्पेशली कंपेयर टू LG UP 7500। UP 7500 के बेजल्स जो हैं वो कंपैरिजन में मोटे हैं, पर इसमें भी ना 7720 और 7740 के जो बेजल्स है वो कंपैरेटिवली और मोटे हैं टू 7750 एंड 8000। मैं आपको वो भी दिखा देता हूं इनफैक्ट, और इसकी जो स्लिम डिजाइन जो फॉर्म फैक्टर है मैं उसके बारे में भी अभी बात कर लेता हूं फटाफट। तो मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं इस स्क्रीन को, और चलो यहाँ पे देखते हैं। अगर आप सारे टेलीविजन की फोटो की स्क्रीन देखेंगे ना, देखिए जैसे मैं इस पे इनफैक्ट सारे टेलीविजन के मैं जो पिक्चर्स हैं उस पे आपको फोकस करने के लिए कहूंगा। जैसे UP 7720 है, उसका जो फॉर्म फैक्टर है ना वो यहाँ पे देखिए, ये आपका थोड़ा सा मोटा फॉर्म फैक्टर है, एंड सेम विथ 7740 एज वेल। देखिए, पर अगर मैं 7750 पे आ गया तो देखिए फॉर्म फैक्टर जो है पतली है।
इसी के लिए मैं कह रहा था जब साउंड के भी बारे में इसकी बात करेंगे ना, तो इवन मैं अपनी जो वीडियो है थोड़ा सा नीचे कर ले रहा हूं। फॉर्म फैक्टर अगर आप देखेंगे, देखिए कितना डिफरेंस है, कितना पतला है 7750 और कितना पतला है आपका यूपी 8000। और इसके पीछे की भी जो पैनल है ना, वो भी देखिए 7720 और 7740 जो है वो एग्जैक्टली द सेम है, जबकि आपका 7750 और यूपी 8000 एग्जैक्टली द सेम है पीछे से अगर आप देखेंगे तो फॉर्म फैक्टर के मामले में इन टेलीविजन में डेफिनेटली डिफरेंस है। तो अगर आप सोच रहे हैं भाई 7720 ले, 40 ले, 50 ले, 8000 ले, और अगर एक सेलेक्ट करें तो क्यों सेलेक्ट करें, तो नंबर वन रीजन हो गया आपका फॉर्म फैक्टर। अगर आप इसे टेलीविजन को माउंट नहीं कर रहे हैं दीवार पे, और अगर आप इसे एक टेबल पे जस्ट रख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्लिम वाला जो फॉर्म फैक्टर है ना, वो आपको काफी काम आएगा, क्योंकि बिकॉज दिस टेलीविजन इज वेरी स्लिम, ये और खूबसूरत लगेगा। अब देखिए, तो फॉर्म फैक्टर के मामले में यूपी 7750 और यूपी 8000 डेफिनेटली बाजी मार जाती है। इवन इन टर्म्स ऑफ द बेजल्स, अगर आप बारीकी से देखेंगे ना, तो इसकी बेजल्स जो है यूपी 7720 और यूपी 7740 की, वो स्लाइटली और थोड़े मोटे हैं। तो बेजल के मामले में भी 3 साइड जो बेजल लेस डिजाइन है ना, वो आपको मिलेगा 7750 और यूपी 8000 में। हल्का सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं। और अगर आप इसकी जो स्टैंड भी देखेंगे ना, स्टैंड का कलर को जरूर गौर से देखिएगा। थोड़ा सा इसमें आता है एक ब्रश्ड मेटालिक, डार्क मेटालिक, इसमें आता है आपका पूरा सिल्वर ग्रे, और इसमें आपका आता है ऑलमोस्ट क्लोज टू ब्लैक कलर ऑन 7720 एंड 7740 अगर आप देखेंगे। तो एक कलर इज सब्जेक्टिव, आपका क्या प्रेफरेंस है आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। पर अभी मैं अपने वीडियो को यहाँ पे वापस डाल दे रहा हूँ। और सारे टेलीविजन के अगर आप फीचर्स देखेंगे ना, 1 बाय 1 करके, मैं जैसे इसको बंद करता हूं अभी, फॉर्म फैक्टर आप जरूर याद रखिएगा कि डिफरेंट है। तो इसे चलो अब फोटोज को बंद करते हैं। अब देखते हैं सारे टेलीविजन के। देखिए एक और चीज, मैं इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं, वो जो डोल्बी विजन IQ का इंफॉर्मेशन था ना, वो पहले यहाँ पे अवेलेबल था। अगर आप इस टेलीविजन को फॉलो कर रहे हैं 2-3 महीने से, तो आपने वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखा होता। पर अब उन्होंने क्या किया पता है, बहुत चालाकी से उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को सीधे नीचे कर लिया है, यहाँ पे कर दिया डोल्बी विजन IQ। और डोल्बी एटमॉस का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है सारे टेलीविजन में। बाय द वे, डोल्बी विजन IQ और डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपके सारे टेलीविजन पे है, तो उस बारे में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें डिफरेंस क्या है, तो भाई डिफरेंस मैं बता देता हूं। सारी चीजें, सारे अगर आप ये एक्सरसाइज को करेंगे ना, आपको सब टेलीविजन में एग्जैक्टली द सेम इंफॉर्मेशन मिलेगा, वर्ड फॉर वर्ड। अगर आप स्पेसिफिकेशंस में चले गए, मैं आपको बता देता हूं डिफरेंस आपका कहां पे है। डिफरेंस आपका इन इनपुट्स एंड आउटपुट्स में डिफरेंस आपको मिलेगा। तो मैं वो आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। मैं सबको लाइन बाय लाइन करता हूं, इनपुट्स एंड आउटपुट्स को, ताकि आपको डिफरेंस मिल जाए, नजर आपका आ जाए एकदम आंखों के सामने। तो इनपुट्स एंड आउटपुट्स पे ध्यान रखिएगा सारे टेलीविजन के। तो देखिए सबसे पहली बात, तो आपको इन टेलीविजन में 7720, 7740 में सिर्फ 2 HDMI पोर्ट्स मिल रहे हैं, इवन ऑन 7750। पर आपको यूपी 8000 में 3 HDMI पोर्ट्स है, 2 साइड में एक पीछे। तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये मेरे हिसाब से ना काफी बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, मेरा ही एग्जांपल। फॉर इंस्टेंस, मैंने अपने सैमसंग के टेलीविजन में रियलमी का स्टिक कनेक्ट किया हुआ है, एक HDMI पोर्ट वहां पे गया। Xbox सीरीज X कनेक्ट किया हुआ है, सॉरी सीरीज S, एक पोर्ट वहां पे गया, दूसरा वाला PS4 Pro कनेक्ट किया है, तीसरा पोर्ट चला गया। और अगर मुझे अभी सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट करना है ना, तो मुझे हमेशा एक डिवाइस को डिस्कनेक्ट करके सेट टॉप बॉक्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो वो दिक्कत आती है। और 3 पोर्ट्स में भी मुझे दिक्कत आएगी अगर मुझे सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट करना है। तो आप वो सोचिएगा, अगर आपके घर पे ना बहुत सारे डिवाइसेस है जो आप अपने टेलीविजन के साथ कनेक्ट करते हैं, तो आपको 2 HDMI पोर्ट्स में नहीं पोसाएगा, आपको 3 HDMI पोर्ट्स की जरूरत होगी। और अगर आपको 3 HDMI पोर्ट्स की जरूरत है, तो इसका मतलब है आपको थोड़ा और पैसा स्पेंड करना पड़ेगा और यूपी का 8000 लेना पड़ेगा, LG UP 8000। ये बात ध्यान में रखिएगा कि सैमसंग की AU 7700, 8000 एंड AU 9070 बाय डिफॉल्ट सारे टेलीविजन में आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे।
बाय डिफॉल्ट, ऑलराइट। तो आपको उस मामले में सैमसंग इज कंपैरेटिवली बेटर, बट यहाँ पे 3 HDMI पोर्ट्स आपको सिर्फ UP 8000 में मिलेगा। दूसरा चेंज ये है कि अगर आप UP 7750 पे गौर करेंगे तो, और 7740 पे, इन दो टेलीविजन में हेडफोन आउट भी अवेलेबल है, जो आपको UP 8000 में भी नहीं मिलेगा और UP 7720 में भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको हेडफोन आउट चाहिए, आज के दिन में यार सब कोई ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करता है या HDMI के थ्रू कनेक्ट करता है, एंड दैट इज व्हाई HDMI पोर्ट्स का ज्यादा होना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर आप EARC के थ्रू डोल्बी एटमॉस को एंजॉय करना चाहते हैं, एक पोर्ट तो आपका वहीं पे गया है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूं इतना इंपॉर्टेंट है 3 HDMI पोर्ट्स या 4 HDMI पोर्ट्स का होना, बिकॉज आज के दिन में बहुत सारे डिवाइसेस जो हम कनेक्ट करते हैं। पर कमिंग बैक टू हेडफोन आउट, आई डोंट थिंक इट्स अ बिग रिक्वायरमेंट हेडफोन आउट, बट अगर आप चाहते हैं कि हेडफोन आउट के थ्रू आप साउंड सिस्टम को कनेक्ट करें, या फॉर सम रीजन आप हेडफोन कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू दी हेडफोन आउट, तो वो ऑप्शन आपको सिर्फ 7740 और 7750 में मिलेगा, 7720 और 8000 में आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा अब सारे दूसरे इंफॉर्मेशन को अगर बारीकी से देखेंगे ना, अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे, सब कुछ सेम है, सब कुछ। इसलिए मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा। यहाँ पे आप अपने टाइम पे देख सकते हैं, सबको कंपेयर करके वर्ड फॉर वर्ड सेम आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन, है ना, उतना सेम है। तो मेन फीचर्स जो है ना, उसके बारे में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंफॉर्मेशन डाल दी है। और प्राइसिंग के मामले में भी अगर आप देखेंगे 7740 और 7750 में स्टार्टिंग प्राइस जो है 43 इंच से स्टार्ट होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं कहूंगा कि अगर आप एक 43 इंच की टेलीविजन ले रहे हैं ना, तो 7750 आप सेलेक्ट कीजिएगा, बिकॉज द फॉर्म फैक्टर इज रियली स्लिम, रियली स्लीक। और अगर आप 55 इंच एंड अबव लेना चाहते हैं तो UP 8000 लीजिएगा, क्योंकि UP 8000 में आपको वो स्लिम फॉर्म फैक्टर मिलेगा, हालांकि प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है। अब ये सोच रहे हैं कि मैंने ब्राइटनेस के बारे में क्यों नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं हमेशा ब्राइटनेस के बारे में बात करता हूं, तो मैं भूला नहीं हूं। ब्राइटनेस के बारे में मैं आपको ये बता देता हूं कि सारे टेलीविजन में आपको 350 निट की पीक ब्राइटनेस मिलेगी। इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज ये आपको करीबन 280 से 300 निट की ब्राइटनेस दे देगा। जो रियल टाइम ब्राइटनेस है वो आपको 280 से 300 निट की ब्राइटनेस मिल जाएगी, जो मोटा मोटी ठीक है। इट इज कंपेरेबल टू द सैमसंग टेलीविजन्स एज वेल। तो उस मामले में डेफिनेटली आपको कोई कंप्लेन नहीं होगा, क्योंकि सारे बराबर ही हैं 350 निट की पीक ब्राइटनेस। रही बात कॉन्ट्रास्ट रेशियो की, बिकॉज दिस इज एन IPS पैनल, आपको कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो है वो सैमसंग के बराबरी में उतना अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि सैमसंग के जो कॉन्ट्रास्ट रेशियोज है ना वो कंपैरेटिवली मच बेटर है। इनफैक्ट आई बिलीव 5000:1 का उसका स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, जबकि इसमें आपको सिर्फ 1100:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलेगा। एंड दैट इज अंडरस्टूड बिकॉज इट्स एन IPS पैनल। IPS पैनल की कॉन्ट्रास्ट रेशियो इज कंपैरेटिवली वर्स देन अ VA पैनल। तो IPS पैनल आप तभी लीजिएगा जब आप व्यूइंग एंगल्स पे फोकस कर रहे हैं, आप इस एंगल पे बैठ के टीवी को देख रहे हैं, आप IPS की पैनल ही लीजिएगा। पर अगर आप स्ट्रेट बैठ के टेलीविजन को देख रहे हैं ना, तो VA पैनल आई पर्सनली लाइक मोर। तो वो डिपेंड करता है। तो मैं इस कंपैरिजन को मेनली बनाना चाहता था सिर्फ LG की UP सीरीज के बारे में, बट अल्टीमेटली मैंने सैमसंग की भी टेलीविजन के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लिया है। प्राइसिंग के मामले में ना आप वही लीजिएगा जो आपको बेटर लगे, चाहे वो सैमसंग हो चाहे LG की कोई भी टेलीविजन हो। पर अगर आप इन टेलीविजन को ले रहे हैं ना, आप सिर्फ 2 चीज के लिए इन टेलीविजन को लेंगे, आई मीन मॉडल को सिलेक्ट करेंगे। नंबर 1 है फॉर्म फैक्टर, बिकॉज पिक्चर क्वालिटी, ब्राइटनेस लेवल, पैनल टाइप सब सेम है, ऑलराइट। तो उस मामले में चाहे आप 7720 ले, 40 ले, 50 ले या 8000 ले, आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ डिफरेंस मिलेगा फॉर्म फैक्टर में, नंबर 1, एंड नंबर 2 द नंबर ऑफ HDMI पोर्ट्स एंड अ हेडफोन आउट। तो इस क्या बोलते हैं पोर्ट्स के ऊपर अगर आप फोकस करके एक टेलीविजन को लेना चाहते हैं, मेरे हिसाब से बेस्ट टेलीविजन इज UP 8000। पर HDMI पोर्ट अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फॉर्म फैक्टर के तौर पे आप UP 7750 लीजिएगा। बट अगर आपके दिमाग में फॉर्म फैक्टर भी इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही नहीं,
तो भाई आप 72-40 या 77-40 आई मीन 77-20 या 77-40 में से किसी भी टेलीविजन को ले सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी, ब्राइटनेस लेवल्स में आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा। भाई बहुत लोगों ने मुझे एक्चुअल में इसके बारे में पूछा था, क्योंकि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि 77-20 ले, 40 ले, 50 ले या 8000 ले। तो मैंने सोचा इस वीडियो को भी बना लेते हैं। आई ट्राई टू मेक दिस वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल। अगर आपके कोई भी दूसरे प्रश्न है, कोई भी दूसरे सवाल है, या फिर अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो इस वीडियो में, तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझसे जुड़े रह सकते हैं और आप मुझे पूछ सकते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स आफ्टर आई पोस्ट एवरी सिंगल वीडियो ऑफ माइन। और वापस से मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप भी ये एक्सरसाइज करें। आप कंपैरिजन ऐसे करें, जब भी आप टेलीविजन को लेते हैं ना, स्पेशली सेम टेलीविजन या इवन डिफरेंट ब्रांड्स के टेलीविजन, आप ऐसे करके कंपेयर कीजिएगा ताकि आपको पूरे अच्छे तरीके से पता चल जाए कि इन टेलीविजन में एक्चुअली में क्या अंतर है और आपको कौन सी मॉडल सेलेक्ट करनी चाहिए और किस लिए। ये वाली जो स्क्रीन है, अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इत्मीनान से देख करके आपका एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। और वापस बता रहा हूं, अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया, प्लीज गो एंड आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और मैं आपका प्रश्न और जो सवाल है उसका जवाब जल्द से जल्द देने की हमेशा कोशिश करूंगा। एंड बिकॉज दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपने वो लाइक और सब्सक्राइब बटन अब तक नहीं दबाया ना, तो प्लीज यार, फ्री है, मुफ्त है, प्लीज दबा दिएगा। आपके भाई को सपोर्ट मिलेगा। यूट्यूब एल्गोरिदम के साथ हेल्प करता है, मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प करता है। तो प्लीज आप लाइक, सब्सक्राइब और वो घंटी यानी बेल आइकन भी जरूर दबा दिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूँ ना, आपको पता चल जाएगा कि मेरी एक नई वीडियो रिलीज हो गई है। इसके अलावा अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, उसमें हमेशा कुछ कुछ टेलीविजन के लिंक्स होते हैं। मेरी Amazon की एफिलिएट एक कमीशन मुझे मिलेगी अगर आप उस लिंक को क्लिक करके उस टेलीविजन को परचेस करें। तो मैं वो ट्रांसपेरेंटली आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन देना मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई बेकार इंसान है। मैं ट्रांसपेरेंटली बोल दे रहा हूँ, Amazon की एफिलिएट कमीशन मिल जाएगी। पर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्हीं टेलीविजन को लिस्ट किया है जिन टेलीविजन को मैंने काफी अच्छे तरीके से रिसर्च किया है और जिनमें मैं विश्वास रखता हूँ। तो आप बेझिझक आप उन टेलीविजन को खरीद सकते हैं। और ये भी बताना चाहता हूँ कि ये एक ओपिनियन वीडियो है, ये रिव्यू नहीं है। मैं ऐसे वीडियोस आप तक लेकर आता हूँ ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, अगेन प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन और ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स यार। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।